सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। वक्त आने दे बता देंगे तुझे ए आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। आज इन खूबसूरत पंक्तियों के माध्यम से मैं भारत माता के वीर सपूत नायक कृष्ण लाल के जीवन की कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिन्होंने देश के लिए सन 2019 में सर्वोच्च बलिदान दिया। नायक कृष्ण लाल का जन्म 5 फरवरी 1985 को जम्मू से 62 किलोमीटर दूर अखनूर के पास घगरियाल गांव में हुआ था। वह अपने 4 भाई बहनों में सबसे छोटे और सबके लाडले थे। नायक कृष्ण लाल ने 3 मई 1991 को स्कूल जाना प्रारंभ किया और सन 2001 में उन्होंने 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। नायक कृष्ण लाल का बचपन से फौज में भर्ती होने का सपना था। 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करके वह फौज में भर्ती होने के लिए प्रयास करने लगे और 3 साल के अथक प्रयासों के बाद उनकी 1 मई 2004 को फौज में भर्ती हुई। उन्होंने जम्मू कश्मीर राइफल्स ज्वाइन की। उनकी ट्रेनिंग जैक राइफल सेंटर जबलपुर मध्य प्रदेश में हुई थी। 29 नवंबर 2004 को जबलपुर में ही उनकी कसम परेड हुई, जिसके पश्चात वह 18 बटालियन ऑफ जैक राइफल्स में इंडक्ट हुए। इसके पश्चात उनकी पहली पोस्टिंग 2005 में गांधीनगर गुजरात में हुई थी। नायक कृष्ण लाल अपने प्रोफेशनल लाइफ में पूरी मेहनत के साथ आगे बढ़ रहे थे। साथ ही साथ उनकी पर्सनल लाइफ में भी खुशी का समय आया जब 1 मार्च 2006 को वह शशि जी के साथ विवाह बंधन में बंधे। कृष्ण जी के बारे में जितना बोलूं उतना ही ज़्यादा कम है। मुझे गर्व है कि मैं उसकी पत्नी हूँ, क्योंकि उनका नेचर इतना ज़्यादा, मतलब इतने खुश रखते थे हमें। हर टाइम ऐसे ही मजाक में रहना, हर टाइम ऐसे ही हंसाते रहना। तो जब भी छुट्टी आना उन्होंने हमें बताना नहीं है कि मैं छुट्टी आ रहा हूँ, ऐसे सरप्राइज देते थे। हम ऐसे कई बार ऐसा होता था कि हम ऐसे अपने काम में लगे होते थे, वो छुट्टी आ जाते थे तो हम उन्हें देख कर इतने खुश हो जाते थे। हम कहते थे कि आप हमें बताते भी नहीं कि मैं छुट्टी आ रहा हूँ। कहते थे कि आप मुझे ना आपको सरप्राइज देने का ना अच्छा लगता है। तो मुझे गर्व है कि मैं उनकी पत्नी हूँ, क्योंकि उन्होंने हमें कभी भी किसी भी चीज़ की कोई भी कमी नहीं महसूस होने दी, क्योंकि वो हमें हमेशा खुश रखते थे। हमेशा ऐसे मतलब इतनी ज़्यादा हमारी चिंता करते थे और अपनी जो भी उन्हें जितना भी टाइम आर्मी में लगाया बहुत ही ईमानदारी से अच्छे से कि उन्होंने सर्विस अपनी, क्योंकि उन्होंने मतलब अपनी सर्विस की उन्हें बहुत ज़्यादा फिक्र रहता था। कभी भी मतलब कि जब भी वो छुट्टी भेजते थे तब भी आते थे। कभी भी उन्होंने ऐसे नहीं किया कि मुझे घर जाना है। मतलब सर्विस उसको ना इतनी ज़्यादा इंटरेस्ट अपनी नौकरी, मतलब कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था अपनी नौकरी में। अच्छे से उन्होंने सर्विस की है और बस धन्यवाद। जनवरी 2007 को नायक कृष्ण लाल 52 राष्ट्रीय राइफल्स के साथ जुड़े और नॉर्थ कश्मीर के सोपोर में उनकी पोस्टिंग हुई।
10 अक्टूबर 2009 को नायक कृष्ण लाल के निजी जीवन में और खुशियां आई जब उन्हें और शशि जी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उन्होंने अपने बेटे का नाम बड़े ही प्यार से समीर रखा। वह अपने बेटे को बहुत चाहते थे और उसे हमेशा जिंदगी में कुछ अच्छा करने की सीख देते थे। सुनिए बेटे समीर की ही जुबानी अपने पापा की कुछ यादें। आज मैं अपने पापा के बारे में 2 शब्द बोलना चाहता हूँ। जब पापा छुट्टी आते थे मुझे वो बैट बॉल भी खिलाते थे, बहुत ज़्यादा मुझसे खेलते थे। अभी मैं सोचता भी नहीं था वो खिलौना लेके आते थे, बल्कि ऐसे मैं कोई भी चीज़ सोचूं ना वो पहले लेके आ जाते थे। फिर क्या बोलते हैं, एक दिन ना एक रात पे पापा ने मुझसे बोला, बेटा जब हम छोटे थे ना तुझे नहीं पता होगा हमारे माँ बाप के सर पर इतनी ज़्यादा गरीबी थी, इसलिए हमने फिर सोचा कि हम पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बनेंगे कि पापा भी हमसे कहें बेटा तुमने हमारा नाम रोशन किया है, हम ये तेरा एहसान कभी नहीं भूलेंगे। पापा ने कहा कि अपने माँ बाप का नाम सर आंखों पर बिठाना है। फिर ना पापा ने कहा और इसलिए हम इतने पढ़ लिख कर आर्मी में हुए हैं और अपने देश की सेवा कर रहे हैं, और जो आर्मी में अपने देश की सेवा करता है वो ही अच्छा नागरिक और सेवक बनता है माता का। ऐसा बोला पापा ने और कहा बेटा अब तुमने भी ऐसे पढ़ के हमारा नाम रोशन कराना है। ये क्या कि किसी के आगे अपनी तालीम बढ़ानी है, ऐसा कभी मत करना कि ना अपने से भी ऊंचा होकर भी ऊंचा, इतना ऊंचा होना है कि लोग भी कहें कि बेटा ये लड़का बहुत अच्छा पढ़ता है, बहुत अच्छा पढ़ के आर्मी में हुआ है। अब मुझे क्या पता पापा के साथ ऐसी बात होगी कि वो हम एक दिन चल के चले जाएंगे, उनकी याद में अच्छा। सन 2011 में उनकी पीस पोस्टिंग दिगानिया में हुई। वहां से वह सन 2013 में अपनी यूनिट के साथ सिक्किम मूव कर गए। सिक्किम में 2 साल रहने के बाद वह अपनी यूनिट के साथ राजस्थान मूव कर गए। सन 2018 में नायक कृष्ण लाल फिर से राजौरी के पास सुंदरबनी सेक्टर में पोस्टिंग आए। 22 जुलाई 2019 को पाकिस्तान ने सीज फायर वायलेशन शुरू किया। भारत की फौज ने इसका डट कर मुकाबला किया, लेकिन 30 जुलाई 2019 को वह समय आ गया जब इस जवाबी कार्रवाई में नायक कृष्ण लाल बुरी तरह जख्मी हो गए और अंततः भारत माता का ये वीर सपूत वीर गति को प्राप्त हुआ। आज भारत माता के इस वीर सपूत को उनके पहले बलिदान दिवस पर हम इस वीडियो के माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। नायक कृष्ण लाल की याद में उनकी यूनिट ने उनके गांव में भी एक खूबसूरत द्वार का निर्माण किया, जिसका उद्घाटन भी जल्द होने वाला है। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि कुछ जीवन छोटे होते हैं, लेकिन उनसे मिली हुई प्रेरणाएं अजर अमर होती हैं। दिल से निकलेगी न मर कर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वफा आएगी।